जी माज एंड साद, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। देखो, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। दिस इज माई पर्सनल प्रोफाइल। और यहाँ पे मैं जो कुछ पोस्ट करता हूँ, ये तमाम पोस्ट जो हैं ये मेरी पर्सनल पोस्ट हैं। मेरी पर्सनल कोई ओपिनियन है या किसी और की पोस्ट मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, और अपनी वीडियोस भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये मेरी जो पर्सनल प्रोफाइल है ना, इस ये आप यूं समझ लो कि पर्सनल प्रोफाइल इज लाइक माई होम। कि मैं अपने घर, मेरे घर मुख्तलिफ लोग लोग मिलने आते हैं। मैं अपने घर में अपनी फैमिली के साथ भी इंटरेक्ट करता हूँ, दोस्त भी आते हैं मुझे मिलने के लिए। लेकिन जो आपका पेज है, यहाँ पे क्लिक करो। ये जो आपका पेज है, दिस इज योर बिजनेस ऑफिस। ये आपका बिजनेस ऑफिस है। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस की स्पेसिफिक ब्रांड की बात करेंगे। जी। और जब बिजनेस की बात करेंगे तो आपको पता है कि फिर बिजनेस जो है वो एक ही टाइप का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका पेज जो है ग्राफिक एंड डिजाइनिंग से रिलेटेड है, उसमें आप वेब डिजाइनिंग की पोस्ट भी कर रहे हैं, उसमें आप जो है वो टमाटर बेच रहे हैं उसकी पोस्ट भी कर रहे हैं, उसमें आप सब्जी बेच रहे हैं, एक्सेसरीज बेच, नहीं ऐसा नहीं। आपका मोबाइल का भी काम है, उसकी पोस्टें भी आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। हाँ, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांड है, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज की चीजें हैं, तो फिर आप पोस्ट करें उसको। उसका एक हेड बन जाएगा आपका। अब जैसे ग्राफलर एकेडमी है, इसमें मैं डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि एकेडमी है, डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाती है, तो उसमें हम जैसे चैट जीपीटी से रिलेटेड है, और इसी तरह से एआई के टूल्स हैं, एडवर्टीजमेंट है, डिजाइनिंग है, और वेब डिजाइनिंग है, इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है। ठीक है ना? ये चीजें ये चीजें हम सारी की सारी इसके बीच में हम शेयर करवा सकते हैं, पोस्ट करवा सकते हैं। लेकिन ऐसी चीजें जो आपके ब्रांड से ताल्लुक नहीं रखती, वो चीजें आपने शेयर नहीं करवानी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसकी वजह यह है कि जब आप ब्रांडिंग करते हैं और सेम टॉपिक की पोस्ट आप करते हैं, अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी फैन फॉलोइंग बनने बनने लगती है। इंटरेस्ट बिल्ड होता है लोगों का
और वो तमाम लोग जिनको आपकी प्रोडक्ट से दिलचस्पी है वो आपको फॉलो करने लगते हैं। देखो, मैं सिर्फ कितने लोगों को फॉलो कर रहा हूँ? 27 लोगों को। मुझे कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? 58 के। शुरू में क्या होगा? आपके फॉलोअर्स कम होंगे। फॉलोअर्स कम होंगे, फॉलोइंग ज्यादा होगी। जाहिर है शुरू में आप लोगों को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे फेसबुक के आइकन पे क्लिक करता हूँ। अभी आपकी न्यूज फीड आ गई। जैसे ये एक पोस्ट है, या ये एक पोस्ट है। जब मैं इसको शेयर करूंगा ना, तो ये कहाँ शेयर होगी? ग्रेफलर एकेडमी के पेज पे शेयर होगी। अब मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो देखेंगे कि भाई ग्रेफलर जो पेज है वो तो ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है। तो ये वही है, ये यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी कहाँ से आ गई? क्योंकि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो एक ही तरह की चीज देखना चाहते हैं, तभी वो आपको फॉलो करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक शख्स है, उसकी आवाज बहुत अच्छी है और वो अपनी खूबसूरत आवाज में कुरान पाक की तिलावत करता है। और उसका एक चैनल है यूट्यूब पे। यहाँ पे हम देखते हैं राशिद अल्फा से। देखें, ये चैनल है और कितने सब्सक्राइबर्स हैं देखते हैं। देखें, मिशारी राशिद अल्फा से इनके सब्सक्राइबर है 11.5 मिलियन। सब्सक्राइबर तो समझते हैं ना आप लोग के सब्सक्राइबर क्या होते हैं for उस पे यूट्यूब पे? जी। 11.5 मिलियन है व्यूज, सॉरी सब्सक्राइबर्स। और अगर हम चैनल पे जाएं तो तकरीबन 37,000 वीडियोस हैं। 3,700 वीडियोस हैं। और इनकी तमाम वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ कुरान की तिलावत है। अब मुझे ये बताएं, अब इस चैनल पे ये कोई गाना को सॉन्ग डाल दें, म्यूजिक,
क्या वो मुनासिब रहेगा? नहीं, नहीं। उसकी क्या वजह? क्योंकि वो लोग म्यूजिक नहीं पसंद करेंगे फिर। हाँ, क्योंकि जो लोग कुरान पाक की तिलावत के चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो कुरान सुनना चाहते हैं। ये बिल्कुल इसी जी। तरह से है कि जैसे गानों की किसी चैनल पर आप कुरान की तिलावत डाल दें तो उसको उसको पसंद नहीं करेंगे। गाने सुनने वाले, म्यूजिक सुनने वाले कुरान को पसंद नहीं करते। तो ये इसको कहते हैं ब्रांडिंग। अब जैसे ये मेरा चैनल है, ये वाला ग्राफलर एकेडमी का, और ठीक है, अब ये देखो, ये मेरे तमाम लेक्चर्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। जो स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ, जो उनको मैं रिकॉर्ड करके यहाँ पे मैं उन्हें पोस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मोबाइल लेके जाना, यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ वीडियोस मिलेंगी वो मेरे लेक्चर्स की मिलेंगी, और जाहिर है ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड होंगी। तो आपने अपने पेज पे अगर किसी दूसरे की वीडियो को भी आपने शेयर करना है या पोस्ट को शेयर करना है, तो वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। जैसा कि अब ये एक वीडियो है, ठीक है, इस तरह की वीडियो को मैं अपने पेज पे शेयर नहीं करवा सकता। अगर मैं शेयर करवाऊंगा तो ये मेरी वीडियो जो है ये लाइक्स नहीं लेगी, लोग इसको खास पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये कि आपकी जो वीडियो है या आपकी जो पोस्ट है, मैं जैसे कि वालेकुम अस्सलाम। एक तो ये किसी की पोस्ट है, ये किसी की पोस्ट है, मैंने यहाँ से शेयर की, ये मैंने शेयर कर दी। शेयर नाउ पे क्लिक करेंगे, ये मेरे पेज पे, ये देखो, ये कैरेक्ट पोस्टिंग, ये मेरे पेज पे शेयर हो गई। अभी मैसेज आ जाएगा। अब मैं ग्राफलर एकेडमी पे जाता हूँ, इसके पेज पे जाता हूँ, तो अभी आ जाएगी। अभी एक एक दो मिनट लेती है। रिफ्रेश करते हैं इसको हम, ये आ गई। ठीक है। अच्छा, अब ये पेज मेरे पेज से बिल्कुल
मेरे टॉपिक से बिल्कुल रिजेंबल नहीं करती ये पोस्ट, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको फौरन यहां से आकर मुझे डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी डिलीट का बटन नहीं आ रहा, वो भी आ जाएगा अभी। ये देखो, ये लिखा हुआ पब्लिक, इस पे क्लिक करो, ये पब्लिक। ठीक है। और ये टाइम है उसका कि किस टाइम पे आपने इसको शेयर किया है। ये लास्ट पे आ गया मूव टू बिन, इस पे मूव टू बिन किया और मैंने इसको मूव कर दिया। तो ये मैंने पोस्ट डिलीट कर दी। अच्छा, अब दोबारा हम जाते हैं, फेसबुक पे क्लिक करते हैं, इसके मेन उस पे जाते हैं, और जैसा कि ये एक चैनल है 5 मिनट, 5 मिनट क्राफ्ट, मैं इसको फॉलो पे क्लिक कर दूंगा, या फॉलो पे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ आपको, मैंने 27 लोगों को फॉलो किया हुआ है, तो यहाँ 28 हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। इसी तरह से जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ है वो 2058। ठीक है। अच्छा देखो, करते हैं इसको, ये फॉलो पे क्लिक करते हैं। देखो 28 हो गए। फॉलो करने का मतलब ये है कि उन लोगों की जिनको मैंने फॉलो किया है, उनके पेज की जो पोस्ट्स हैं उनके नोटिफिकेशन मुझे आएंगे, और मैं उनकी पोस्ट्स को देख सकता हूँ। ये फायदा है। जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है, जब मैं कोई नई चीज पोस्ट करूंगा फौरन उनको नोटिफिकेशन जाएगा। नोटिफिकेशन का पता है ना क्या होता है? जी सर। जी सर। गुड। नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको आता है, जिन लोगों ने आपके मैसेज भेजा हुआ है या आपकी पोस्ट को लाइक किया हुआ है, या फिर जिनको आपने फॉलो किया हुआ है उनकी तरफ से पोस्ट आई हुई है, तो सब ये नोटिफिकेशन में आता है। यहाँ पे आपको मैसेजेस आते हैं, आपके फॉलोअर्स ने या किसी ने भी आपको अगर मैसेज किया है। सर, जी। वो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक यूज नहीं कर सकते तो हम यूट्यूब पे बना सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी बना सकते हो। यूट्यूब का चैनल जैसे ओके। मैंने चैनल बनाया हुआ है वैसे चैनल बनाओ। ठीक है। लेकिन उस पे यूट्यूब पे फिर आपको वीडियोस बनानी पड़ेंगी, आप उस पे पोस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आपको पोस्ट करनी आनी चाहिए, पोस्ट बनानी आनी चाहिए आपको। ठीक है। ओके। चलें, ये हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा कैनवा की तरफ। देखो, कल मैंने ये एक पोस्ट बना के दी है कैनवा। कैनवा के बीच में मैंने एक यूट्यूब के थंबनेल की मैंने पोस्ट एक बना के दी है। और ये पोस्ट कैसे बनाई है मैंने, तो बात वही प्रॉम्प्ट पे आ जाती है कि हम इसको कैसा प्रॉम्प्ट देंगे, इसको हम क्या लिखेंगे कि ये इस तरह का इमेज हमें बना दे। हमें प्रॉम्प्ट जितना अच्छा लिखना आएगा, हम उतना अच्छा इमेज जनरेट कर सकते हैं,
हमें हमें जितना अच्छा कोड लिखना आएगा, हम उतना अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट जो है ना, कोई भी जो जो हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, उसके बेसिकली कुछ पार्ट्स होते हैं कि हम प्रॉम्प्ट को कितने पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं? एक तो ये है ना, डिपेंड करता है कि आपने इमेज किस तरह का आपने डिजाइन करना है। सबसे पहले आपका क्या होगा, आपका मेन मेन फोकस आपका होगा। ठीक है, मेन फोकस या सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, ये मैं ये इसको लिखता हूँ वन बाय वन। अब इन चीजों को आपने गौर से देखना है, क्योंकि ये प्रॉम्प्ट का हिस्सा है आपके। अच्छा जी, इमेज क्रिएशन प्रॉम्प्ट पॉइंट्स, पॉइंट्स और टिप्स। ठीक है, या फिर आप इसको पार्ट्स भी कह सकते हो, पार्ट्स। नंबर एक, सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या आपका मेन फोकस। ठीक हो गया। दूसरे, अच्छा ये सब्जेक्ट या मेन फोकस क्या है? सब्जेक्ट या मेन फोकस, फॉर एग्जांपल हम एक इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसमें उस इमेज में हम दिखाना चाह रहे हैं कि एक जो एक लिटिल गर्ल जो है, उसको हम दिखाना चाह रहे हैं कि वो कहीं पे किसी जगह पे खड़ी है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? लिटिल गर्ल हो गया। ठीक है। या हम कहते हैं कि एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बना दे, फ्यूचरिस्टिक सिटी। या हम कहते हैं कि एक लेटेस्ट कार का जो मॉडल है वो बना दे। ये आपका फोकस हो गया, मेन फोकस सब्जेक्ट का। यानी फॉर एग्जाम्पल वो कार हो सकती है, वो वो कोई ह्यूमन हो सकता है, वो कोई एनिमल हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है। ठीक है, ये तो आपका मेन सब्जेक्ट हो गया। नंबर टू, आपने क्या बताना है उसको? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, या उसको हम कह सकते हैं बैकग्राउंड। ये आपने बताना है। इसमें क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल उसके बीच में आप ये बता सकते हैं कि बैकग्राउंड में माउंटेन्स हो, क्लाउड्स हो, ठीक है, कोई ओशन हो, या फिर कोई साइबर पंक, कोई एले हो। ठीक है, इसे या फ्लावर्स हो, गार्डन हो, या फिर कोई सनी मीडो विद फ्लावर्स, मतलब इस तरह की चीजें। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं स्काई, वाटर, गार्डन, ईटीसी। ये लो जी, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट पे आपने उसको बताना है कि आपका जो इमेज क्रिएट हो रहा है, उसका स्टाइल क्या है? वो स्टाइल या फिर मीडियम, उसका मीडियम क्या? अब जैसे देखो, अगर आप
इमेज आप बनाना चाहो, इमेज, तो इमेज बनाने के लिए आपको, अगर कॉपी पे, नोटबुक पे आप बनाना चाहो, तो आपको पेन या पेंसिल चाहिए, पेपर चाहिए, या फिर आपको वाटर कलर चाहिए, या फिर आपको ऑयल चाहिए, ऑयल पेंटिंग, ठीक है, या फिर आप अगर उसको बनाना चाह रहे हो कंप्यूटर में, किसी ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में, तो आप उसको 3D मॉडल भी बना सकते हो, 3D भी रेंडर कर सकते हो। तो ये सारे के सारे उसके मीडियम या उसके स्टाइल ये हम बताएंगे उसको, राइट। हम फॉर एग्जांपल वो ऑयल पेंट हो, ऑयल पेंट हो, या के वाटर कलर हो, या के 3D हो, ये उसका स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे उसकी लाइटिंग पे, कि उसकी लाइटिंग किस तरह की करनी है। लाइटिंग या फिर मूड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब लाइटिंग क्या हो सकती है, हम या तो सॉफ्ट गोल्डन सनसेट लाइट कर सकते हैं जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, सेट हो रहा होता है, ठीक है, या हम ब्राइट स्टूडियो लाइटिंग कर सकते हैं, या डार्क एंड मेलोडी मूडी शेडोज कर सकते हैं, ठीक। तो मैं इसको ये भी कर सकता हूँ, गोल्डन, गोल्डन, ठीक है, गोल्डन सनसेट, गोल्डन सनसेट लाइट ये कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं ब्राइट स्टूडियो लाइट, ठीक है, या फिर डार्क मूडी शेडोज, डार्क एंड मूडी शेडोज। लो जी, ये उसकी लाइटिंग भी हमने दे दी, चार चीजें हो गई, ठीक है जी। अब पांचवें नंबर पे उसको हम देंगे कि उसके कलर्स कैसे हों, कलर्स या उसकी टोन। ये याद रहे कि ये जो लाइटिंग और मॉड है, ये और ये कलर दो डिफरेंट चीजें हैं, कलर एंड टोन। अब वो कलर एंड टोन कैसे हम बताएंगे, तो पता होना चाहिए, मोनोक्रोमिक हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो, वाइब्रेंट हो, ठीक है, या कोई गोल्ड थीम हो, मतलब ये इस तरह से। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ जी मोनोक्रोम, या मोनोक्रोम, या ब्लैक एंड व्हाइट, मोनोक्रोम, ब्लैक एंड व्हाइट, मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट। और आप और दूसरा देख लीजिए, फॉर एग्जांपल पेस्टल्स कलर, ठीक है, पेस्टल्स, वाइब्रेंट पेस्टल कलर्स। अच्छा, ये जो कलर और टोन है ना, ये मैं आपको मजे की बात बताऊं, कि ये भी हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कलर्स एंड टोन्स आई कैन यूज इन माय इमेज प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो फिलहाल दो तीन जो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, या फॉर एग्जांपल फ्लोइंग सिल्क, या रेन अपना एमरलेड और गोल्ड थीम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। या हम यहाँ कर सकते हैं डुओ, डुओ टोन भी कर सकते हैं, मतलब दो कलर यूज करें कोई से, इस तरह के कलर, कलर थीम इसकी हो गई, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट हम बताएंगे उसको डिटेल्स, डिटेल्स या एट्रीब्यूट्स। अच्छा, डिटेल्स या एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, डिटेल्स या एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं जी। फॉर एग्जांपल टेक्सचर उसका है, उसकी जो क्लोथिंग है, उसके जो प्रॉप्स हैं, और ड्रेस कैसा पहना हुआ है, ठीक है,
या फॉर एग्जांपल आपने दिखाने हैं, बारिश में को खड़ा हुआ इंसान दिखाना है, उसके जाहिर है कपड़े भी फिर उसी तरह के होंगे, तो इस तरह की कोई। सर जी जी। वो हम उसको मूविंग बना सकते हैं। हाँ, मूविंग भी बना सकते हैं अगर आप ऐसी ऐप यूज कर रहे हैं जो एनिमेशन आपको सपोर्ट करती है, तो उसमें आप मूव कर सकते हैं उसको। छोटी मोटी एनिमेशन तो मैंने आपको बताई थी ना, आप उसमें मेटा डॉट एआई में बना सकते हैं, कैनवा ही है मेरा। कैनवा में बना सकते हैं, छोटी एनिमेशन छोटे लेवल की, चंद सेकंड्स की, तो उसमें भी कर सकते हैं। अब डिटेल्स में आपने क्या क्या देना है, फॉर एग्जांपल डिटेल में आपका जो फाइन डिटेलिंग है, फाइन डिटेल्स हो गई, और टेक्सचर्स हो गए, टेक्सचर्स, ठीक है जी, और प्रॉप्स हो गए, एक्सप्रेशन हो गए, ठीक है ना, एक्सप्रेशन, प्रॉप्स। अच्छा, एक्सप्रेशंस, जैसा कि हमने किसी को दिखाना है, एक्सप्रेशन देना, फॉर एंड फॉर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हॉर्स, हॉर्स इज स्माइलिंग, सार्कास्टिक, सार्कास्टिक स्माइल, ठीक है ना। तो सार्कास्टिक स्माइल जो है ना वो, अब देखो मैं आपको बता दूं, ये एक एक्सप्रेशन है। हम यहाँ पर आते हैं जी, मैजिक मीडिया, और मैं यहाँ लिखता हूँ अ हॉर्स क्लोजअप, ठीक है ना, ये हॉर्स का क्लोजअप मैंने दे दिया। ये मेन सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये वाला, ये मेन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या देना है, उसका बैकग्राउंड, उसका एटीसी, अ हॉर्स क्लोजअप इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, ठीक है, ये एनवायरनमेंट हो गया। और ये हमने इसको क्या देना है, ऑयल पेंट से हो, वाटर कलर से हो, 3D हो, या नॉर्मल हो, ठीक है, तो हम इसको देंगे इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, 3D मॉडल। लाइट क्या देनी है यहाँ पे, यहाँ दे देंगे हम इसको गोल्डन सनसेट लाइट, इन गोल्डन सनसेट लाइट, वाइब्रेंट पेस्टल्स कलर, कलर डू टोन, क्या देना चाहते हैं। अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो ये कलर खुद डिसाइड कर लेगा, ठीक है जी। वाइब्रेंट पेस्टल्स कलर्स, इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं या पेस्ट करते हैं। अब डिटेल क्या देंगे, प्रॉप्स वगैरह देंगे, और इसकी जो है ना, ये चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस क्या है, ठीक है, स्माइलिंग इन सार्कास्टिक वे। सार्कास्टिक वे का मतलब होता है जैसे हम किसी की तरफ देखकर हंसते हैं ना, उसका उसकी बात को का मजाक उड़ाने के लिए, या हम मतलब हमें उसकी बात अच्छी नहीं लगी तो हम जैसे हंसते ना तुम बड़े आए, इस तरह करके हम जब किसी को जो है वो रिप्लाई करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। वो मैंने लिख दिया सरकास्टिक वे। अच्छा, एक आखिरी पॉइंट और है, वो बता दो, दैट इज, वो कैमरा एंगल है या उसको पर्सपेक्टिव कहते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दैट इज सेवंथ पॉइंट,
perspective perspective या फिर कैमरा एंगल। ठीक है, इसको हम पीओवी भी कहते हैं, पीओवी। ठीक है, पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्लोजअप, क्लोजअप हो सकता है, एरियल ड्रोन व्यू हो सकता है, एरियल ड्रोन व्यू। ठीक है, वाइड एंगल हो सकता है, वाइड एंगल सिनेमैटिक शॉट। तो ये मुख्तलिफ किस्म के एंगल्स हो सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे दिया क्लोजअप, ये क्लोजअप मैंने एंगल दे दिया। अब ऑलमोस्ट हमारा प्रॉम्प्ट कंप्लीट है। इसको एहतियातन हम कॉपी भी कर लेते हैं अगर हमें दोबारा कहीं यूज करना पड़े। क्रिएट इमेज। ठीक है, देखो उसने तमाम चीजें यहाँ पर दे दी हमें। मैं क्लिक करता हूँ, गोल्डन टाइम दिया उसने, गौर से देखो, और बैकग्राउंड में क्राउड है, और 3D मॉडल उसने बनाया है, और वही उसी तरह से सरकास्टिक वे में हंस रहा है, और 3D मॉडल है, 3D। अगर आप गौर से देखो, ये 3D की बजाय अगर मैं इसको कर दूं रियलिस्टिक, दोबारा जनरेट करते हैं, पीछे क्राउड है, हर चीज उसने उसी तरह से बना दी। ठीक हो गया। अब देखो मैं इसको मैं डिलीट कर, इसको बल्कि इधर रखते हैं यहाँ। ये देखो अब इसने रियलिस्टिक बनाई है। ठीक है, और ये आपको एक कार्टूनिक लुक दे रही है, ये आपको रियलिस्टिक लुक दे रही है, या ये देख लो आप, ये वाला। अच्छा, ये मैंने इसको जो स्माइलिंग, रियलिस्टिक मोड और स्माइलिंग, लाफिंग, इसको हम कर देते हैं लाफिंग इन सरकास्टिक वे। ठीक है, अच्छा ये फिर देखो इसके अपने स्टाइल्स भी हैं, ये स्टाइल्स इसके अपने भी हैं, ये देखो, ये वाइब्रेंट नियोन, ये तमाम चीजें ये भी दे सकते हैं, लेकिन हम प्योरली अपने अपने प्रॉम्प्ट से हम चीजें जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो जी, ये लफिंग हो गया, ये भी लफिंग है। ठीक है, अब लफिंग की ये एक्सप्रेशन है ना, हम एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्राइंग कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ, और क्लोजअप की बजाय मैं इसको वाइड एंगल कर सकता हूँ। ठीक है, और लाफिंग की बजाय रनिंग, 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 रनिंग फास्ट with flying dust and smoke and fire from its feet।
ठीक है, अब देखो क्या करता है ये। वंडरफुल, अब देखो कैसा जबरदस्त बनाया है इसने। आप देखो, छोटे से प्रॉम्प्ट में जरा सी तब्दीली के साथ, अभी ये हमने गोल्डन टाइम इसका चेंज नहीं किया। ये है जी गोल्डन सनसेट टाइम, ठीक है। इन में इसको कर देता हूँ इन मिड डे। मिड डे कर देते हैं हम, ठीक है। असल में ना जो गोल्डन टाइम हम रखते हैं ना, वो फोटोग्राफी के लिए टाइम बड़ा बेस्ट होता है। उसमें आपका जो एक्सपोजर है और जो आपकी जो कलर डिटेल है वो बड़ी अच्छी आती है। अब मैंने इसको मिड डे कर दिया है। इन मिड डे, तो अब देखो, देखा आपने, ये बिल्कुल दिन की रोशनी है। और ये देखो, ये क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि दोपहर का वक्त है, मिड डे है। और ये जरा सनसेट के वक्त की है, ये ज्यादा जरा अच्छी लगती है। ये देखो, ठीक है ना। या फिर ये देखो, तो डिपेंड करता है, दोनों ही मतलब टाइम के हिसाब से ठीक है, दोनों इमेजेस जबरदस्त हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका मूड क्या है। आपने उसको कहाँ आपने डिस्प्ले करना है, आपकी कलर स्कीम उसके साथ कैसे मैच करती है। तो ये चीजें फिर आपके इमेज को डिफरेंट बनाती हैं और उनको अट्रैक्टिव बनाती हैं। डिपेंड करता है कि आपका प्रॉम्प्ट कैसा है। अब ये सातों की सातों चीजें हमने, जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, डार्क एंड मूडी शेडोज, देखो ये करके देखो। आपने लाइटिंग मोड, स्टाइल, मीडियम, ये जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, इन सातों के सातों पॉइंट्स की डिटेल मजीद आपने देखनी है। चैट जीपीटी में आपने उससे पूछना है कि मजीद जो कैमरा एंगल्स हैं, मजीद क्या हो सकते हैं। एरियल टॉप व्यू, जैसे एरियल टॉप व्यू ड्रोन जो है, पॉइंट व्यू, ये इसको करके देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं जनाब कि ये लाइटिंग जो है ना, इसको देखते हैं हम। यहाँ हम कर देते हैं डार्क एंड मूडी शेडोज, ठीक है। और वाइड एंगल की बजाय कर देते हैं हॉर्स एरियल ड्रोन व्यू। चलो जी, जनरेट करो। दो चीजें चेंज की हैं मैंने, एक उसके शेडोज, एक उसका उसके लाइट चेंज किया है, और दूसरा मैंने ये दो, ठीक है। अब कैमरा टॉप पे चला गया, देखा आपने। और वो शेडोज जो है वो मूडी और शेडोज, ठीक है ना, डार्क एंड मूडी शेडोज। अ हॉर्स एरियल ड्रोन व्यू, टॉप बर्ड आई व्यू, हम बर्ड आई व्यू भी लिख सकते हैं। और आ गया जनाब, मूडी शेडो के बजाय हम इसको कर देते हैं
सन राइजिंग एट 8 AM। हमने बता भी दिया कि सूरज 8 बजे का सूरज निकला हुआ है, तो वो हमें टाइम चाहिए। देखो उसने 8 बजे का सूरज देखा, वो पीछे दिखा दिया। और ये देखो जी, उसने एरियल व्यू दिखा रहा है आपको टॉप से। तो जी बच्चों, ये प्रॉम्प्ट लिखना मजे की चीज हुआ ना, समझ आई? जी सर। जी। और ये आपको सब चीजें क्लियर है? यस सर। जी क्लियर मैं है। मैं आपको ये जो है ना, ये डिटेल, ये मैं आपको ये डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ठीक है? जी। ताकि ये आपको देखने में और याद करने में आसान रहे। चले, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। जी नहीं। चले, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह फिर हाफिज़।